बाजे रे बिहारी। महाराजा धीराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश भगवान की जय हो जय हो जय हो। राज सेवक ध्यान जाता है सभा की ओर। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। राजा यदि प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। जय हो। ध्यान गया हमारा इस सभा की ओर, तो कहा भी गया कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवश्य नरकतकारी। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा दुख का अनुभव करती है, वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। हमारी प्रजा सभी विद्यालयों में विद्या अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है। देवालयों में देवों की पूजा सुचारू रूप से चल रही है। जलाशयों में जल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। जानना चाहता हूं भगवान आपकी कृपा से यज्ञशाला, पाठशाला, हवन, पूजन इत्यादि सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। भगवान इतना ही नहीं, सिंह और गाय एक घाट पानी पी रहे हैं। यही होना चाहिए राज सेवक। जय हो आपकी। बड़ी ही मन में कल्पना आई जब हमारा ध्यान सभासद की ओर गया। एसाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। प्राणी के अंदर ज्ञान, भक्ति, जप, तप इत्यादि सब कुछ होने के उपरांत फिर भी उसका जीवन एक मृग की तरह है। जय हो। क्यों? मानव के अंदर यदि मानवता नहीं तो वो मानव कहलाने के योग्य नहीं है। जय हो भगवान जय हो। मानव तो है, सांसारिक लोगों की दृष्टि में मानव है। यदि मानव के अंदर हृदय में उसकी मानवता समाहित नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो मानव कहलाने के योग्य नहीं है। कहा भी गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार में यदि जिसके हृदय में परहित नहीं समाहित है, उसे धर्म की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। ध्यान गया सभासद की ओर। भगवान राज सेवक भगवान किसी सज्जन ने बहुत ही सरल भाव से एक बात पूछी हमसे। कौन सी? राजन, संसार में यदि हमें धर्म की पहचान करनी होगी तो क्या करना चाहिए? हमें धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? तो हमने कहा हमें गुरुदेव के द्वारा बताया गया है कि संसार में सतमार्ग पर चलना। जय हो। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो कहा भी गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। कि धर्म की कार धराई थमी है, बिना
अब कमी ही कमी है, जय हो। धर्म की कार धराई थमी है, बिना धर्म के अब कमी ही कमी है, धर्म के कारण क्यों संसार में प्राणी धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म साधारण व्यक्तियों को नहीं मिल सकता। प्राणी चाहे कि नहीं, हर प्राणी पीड़ा उठाता है, हम धर्म पर चलेंगे, धर्म ऐसे कभी मिल ही नहीं सकता। किसी सज्जनों ने कहा सुखद परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, सुखद परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, गलती करने से कभी कल नहीं मिलता। लगा दे प्राण लगा दे पेड़, जो भी प्राणी बीच चौराहे पर, उस प्राणी को खाने के लिए फल नहीं मिलता। जय हो, जय हो। दूर है मंजे पास है किनारा, बही जा रही है जीवन की धारा। दूर है मंजे पास है किनारा, बही जा रही है ये जीवन की धारा। धर्म के कारण धरा ये थमी है, बिना धर्म के अब कमी ही कमी है, धर्म के कारण। और कहा भी गया धर्म न दूसर साथी समाना, धर्म न दूसर साथी समाना, आगम निगम पुरानी बखाना, आगम निगम अपने जीवन में ना राज्य की कमी है। जय हो, जय हो। प्राणी अपने धर्म पर अटल रहे, एक ना एक दिन कीर्ति की प्राप्ति अवश्य हुआ करती है। सतमार्ग पर चलने वालों के लिए सतमार्ग बहुत ही कठिन है। कहा भी गया नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्यम बोधो चितानंदम गुरु ब्रह्म नमाम्यम। बूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उद्यासो प्रकाशेन गुरु सुतेन कथते। अपने जीवन में ना राज्य की कमी है, राज
पाठ बहुत चलाया है केवल धर्म को देखकर। अपने जीवन में ना राज्य की कमी है, बिना धर्म के अब कभी ही कमी है, धर्म के कारण। सेवक भगवान हम सदैव गुरुदेव भगवान के कहे हुए वचनों पर चले। अवश्य। हमारे द्वारा बहुत ही यज्ञ किए गए, जब किए गए तब किए गए इत्यादि सब कुछ करने के बाद, हाँ भगवान, फिर भी हमने विचार किया कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई कमी है। गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया कि दशरथ, यदि तुम्हें देखना है तो केवल अपने आप को देखो, सारा संसार दूसरे के दोषों को देखने में लगा है। जय हो। कहा भी गया कि आठम जथा लाभ संतोषा, हर प्राणी दूसरे के दोषों को देखने में लगा है, अपने आप को कोई नहीं देखता। अमुख व्यक्ति ने कहा कि हम चाहे तो संसार की बुराइयां समाप्त कर सकते हैं। पूछा गया समाप्त कैसे करोगे? बोले बस निकल पड़ेंगे, समाप्त हो जाएगी। एक संत भगवान ने बहुत ही सरल भाव में उत्तर दिया, बोले ऐसे कभी बुराई समाप्त नहीं हो सकती। संसार में जब हर प्राणी ये बीड़ा उठा ले कि आज से हम अपने आप को सुधार रहे हैं, यदि अपने आप को हर व्यक्ति सुधारने का प्रकरण शुभारंभ कर दे तो हो सकता है कि संसार में बुराई समाप्त हो जाएगी। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। राजसेवक भगवान, कि जो आज्ञा प्रभु से मिली है पालन है करना। हमने सदैव संतों का सम्मान किया है कि संतों की आज्ञा का हमें पालन है करना, यज्ञ धर्म का संचालन करना। होगा क्या? धरती पर धर्मे ध्वजधार होगा, पूरा मेरे आने का कारण होगा। एक बार भूपति मनमाही, भाई गिलान मोरे सुतनाई। याद आया, एक बार भूपत मनमाही, भे गलान मोरे सुत नाही। क्या हमने अपने जीवन में एक ही बार ये विचार किया कि हमें अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं है? हमने विचार एक बार नहीं, जीवन में अनेक बार हमने विचार किया। प्राणी कितना भी धनवान क्यों ना हो, गुणवान क्यों ना हो,
यदि उसके जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो वो अमुख व्यक्ति जीवन तो जीता है लेकिन घुट घुट करके जीता है। हमने संसार में सभी प्रजा को अपना पुत्रवत माना, लेकिन फिर भी जब विचार गया राजमहलों की ओर तो ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, राजा दशरथ संसार में ऐसी संपत्ति क्या, ऐसा सुख क्या। विचार किया, पहला सुख निरोगी काया, जो विधाता के द्वारा मुझे निरोगी बनाया गया। दूसर सुख घर में हो माया, हमारे जीवन में माया की कोई कमी नहीं, राजपाट इत्यादि माल खजाने चल रहे हैं। तीसर सुख सुलक्षण नारी, हमारे जीवन में एक नहीं दो नहीं, विधाता के द्वारा 3-3 पटरानियां दी गई हैं। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, जो विधाता के द्वारा मुझे 3-3 रानियां होने के उपरांत एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। क्या दास दशरथ का बसेरा, ये क्या भूतों का बसेरा हो जाएगा मेरे जाने के उपरांत। सारा राज सिंहासन सूना पड़ा है। हमारे जीवन में संसार में सारे सुख मिले, लेकिन विधाता के द्वारा कोई हमें कुल का दिया नहीं दिया गया। हे विधाता, यदि तुझे संसार में मुझे देना ही था, जब जब भी मैं इस मार्ग में अयोध्या की गलियों से निकला करता था, लोग कुछ नहीं कहते थे क्योंकि राजा हैं, सर्ववान हैं। एक बार इंद्रपुरी में अपने मित्र के पास गया, सभा समाप्त होने के उपरांत जब मैं वापस अयोध्या के लिए आने लगा, हाँ भगवान, तो राज सेवक भगवान मेरा धनुष इंद्र के पास छूट गया। वहां से जैसे ही वापस आ रहा था, याद आई कि मेरा धनुष मेरे मित्र के पास छूट गया है। जब मैं वापस लेने के लिए गया, मैंने देखा कि जिस सिंहासन पे मैं बैठा हुआ था, उस सिंहासन को मंत्रियों के द्वारा धुलवाया जा रहा है। मैंने पूछा, भाइयों, इस सिंहासन को क्यों धुलवाया जा रहा है? उन्होंने उत्तर दिया, तुम निपुती हो, तुम्हारी नारियां बांझ हैं, तो क्या निपुती का इस संसार में कहीं कुछ नहीं है। ये विधाता, बताया गया कि यदि प्रातकालीन बेला में निपुती का मुख देख लिया जाए तो अशुभ संकेत हुआ करता है। बिदनी के बिदनी के साये दिन है दिखाया बिदनी के साये दिन है दिखाया, आज के समय है ये आया।
नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाया हो। भाई है कीन है, आशा कहीं नहीं पाई है। तीने तीने और ये चल रहे दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर 21 रुपए का पुरस्कार हमारे कृपाराम भैया बंधौली वाले, कृपाराम बंधौली वालों की ओर से प्रदान हुआ है। उन्हें मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तीने तीने विभाए है कीन है, आशा कहीं नहीं पाई, बिना से आसी लगाई, बिना से आसी लगाई, सुनी को ना खिलाई। अपने जीवन में अपने जीवन में आशा लगाई है, अपने जीवन में आशा लगाई, पर पूरी न पाई, ये निराशा है पाई हो। और ये चल रहे दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे गोविंद दास दादी राजपूत जी बंधौली वाले, गोविंद दास दादी राजपूत जी बंधौली वालों की ओर से प्रदान हुआ है। दादी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं श्री दशरथ जी की भूमिका में हमारे बुंदेलखंड की शान, बुंदेलखंड की शान हमारे पंडित श्री रोहित कुमार तिवारी जी, रोहित कुमार तिवारी जी धनौरी, हाल मुकाम उरई, जिन्होंने अब बुंदेलखंड में अपना एक स्थान रखा है। और हमारे बड़े प्रयास हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ऋषिकेश तिवारी द्वारा उच्च कोट के कलाकारों का लाने का चयन किया है। और आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जीवन ये मेरा जीवन ये मेरा समय से है गुजरा, समय का खील निराला है जीवन में। राज सेवक भगवान बताया गया समय का खेल बहुत निराला है। समय को खोजा समय से पहले, समय को खोजा समय से पहले, सो भी समय नहीं आया। आज विधि ना ने
आज के साये समय आया है, आज कैसा समय ही आया, पनरा साहेब आया, पनरा साहेब आया हो। रस परम पिता मेरे ईश भगवान, आप इतना रुदन ना करें, आप इतना क्रोध ना करें, एक कष्ट हमको भी है। रस सेवक, भगवान हमने अपने जीवन में तुमको पुत्ररत माना है। अवश्य आज तक दशरथ ने अपने जीवन में कभी इस बात की अनुभूति नहीं की कि हमें कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि हम सारी प्रजा में आप अपना पुत्र देख रहे थे। अवश्य हमें तो ये ज्ञात ही नहीं था कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। लेकिन एक कहावत कही गई कि समय समय की बात है, समय होत बलवान। जय हो। समय का खेल निराला है। आज तक किसी ने समय को नहीं जाना। यदि आज हमें हमारे मित्र इंद्र के द्वारा यदि ये ताना ना दिया गया होता कि राजन तुम निपूती हो, तुम निसंतान हो, तो हो सकता था हम ये अपने जीवन में कल्पना ही ना करते कि हमें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ तो जी सकता है, लेकिन अपयश के साथ कभी नहीं जी सकता। यदि जीवन में एक बार कलंक लग जाए, जय हो। तो व्यक्ति कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, लेकिन समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। अवश्य भगवान। तो मेरा आज- विचार भगवान ये है कहो कि राशि जो कष्ट हैं आपके ऊपर और हमारे ऊपर, तो चल करके गुरु के आश्रम में जाकर के एक कष्ट गुरु को सुनाया जाए, कोई नहीं कोई निवारण तो जरूर होगा गुरुदेव के पास। अवश्य गुरुदेव भगवान की ओर चलना चाहिए। आइए भगवान। गुरु ग्रह गई तुरत महिमा, गुरु ग्रह गए तुरत महिमा, चरण लागे कर बिना ये विसारा। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास दशरथ का एक बार नहीं बारंबार कोट कोट प्रणाम। उर्सा सिरसा दृष्टिया मनसा वत्सा तथा पदाभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणाम अष्टांगुच्यते। राजेंद्र कल्याणमस्तु, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। परंतु आज अचानक यहाँ देख करके आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। महलों में सब कुशल मंगल तो हे है। पूज्य, आप हमारा नमन प्रणाम बारंबार स्वीकार करें। मिले मुंचर तो मिले मुंचर तो आज मेरे मन में। हे पूज्य, अभी तक ये दास दशरथ बहुत दुखी था, लेकिन कहा भी गया कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। संसार में पूछा गया पुण्य है क्या? विद्वानों ने उत्तर दिया, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मनक्रम वचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मणों के चरण पकड़ लो, सारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा।
कि मिले मुंचरण तो आज मेरे मन में ये खुशियों की सागर लहर लहराए तू रहा भी न जाए भगवन कहा भी न जाए रहा भी न जाए भगवन कहा भी न जाए